जल्दी शादी होने के लिए 3 पावरफुल वास्तु टिप्स आपको बता रहा हूं। किसी भी लड़का या लड़की की शादी की उम्र हो गई है, बार बार प्रयास करने के बाद भी कहीं पर भी शादी का रिश्ता पक्का नहीं हो रहा, तो वास्तु शास्त्र के अनुसार 3 ऐसे पावरफुल नियम आपको बता रहा हूं। इन नियमों का पालन आपको अपने घर में अवश्य करना है। जल्दी से जल्दी शादी का रिश्ता पक्का होने का योग बनेगा, शीघ्र विवाह का अवश्य योग बन जाएगा। तो किस प्रकार से इन नियमों का आपको पालन करना है, जानकारी देने से पूर्व आपको बता दूं, जो लोग पहले बार मेरा वीडियो देख रहे हैं और विशेषतः शादी विवाह से जुड़ी शास्त्र सम्मत जानकारियां हमेशा पाना चाहते हैं, जैसे आपकी शादी कब कहां कैसे होगी, कैसा जीवन साथी मिलेगा और जल्दी से जल्दी शादी का रिश्ता पक्का होने के लिए दूसरे कौन से पावरफुल चमत्कारी उपाय आप कर सकते हैं, तो ऐसी जानकारियां निरंतर पाने के लिए आज ही जरूर सब्सक्राइब करके रखें ज्योतिष गुरुजी यूट्यूब चैनल को। सब्सक्राइब करना आपके लिए बिल्कुल फ्री है, लेकिन इससे आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा। कोई भी मेरा नया वीडियो आएगा, सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिलेगा, तो आप आसानी से मेरे वीडियो देख सकते हैं। हमेशा निरंतर आप मेरे साथ जुड़े रह सकते हैं। तो चलिए प्रिय दर्शकों, विषय पर चलते हैं। जब घर के बच्चों की शादी के योग्य उम्र हो गई है, माता पिता हर एक प्रयास कर रहे हैं लेकिन बात नहीं बन रही है, तो घर में सबसे पहला एक नियम आप जरूर करें। घर का जो नैऋत्य कोण है, नैऋत्य कोण मतलब दक्षिण और पश्चिम दिशा के बीच का जो कोण है, वहां पर पीले फूल लगने वाला कोई भी एक पौधा आप जरूर लगा दीजिए। इसे आप छत पर भी लगा सकते हैं और समय से उसमें पानी देते रहें कि वो पौधा सूख नहीं जाए। यानी दक्षिण और पश्चिम दिशा के बीच में पीले फूल लगने वाला कोई भी आप पौधा जरूर लगाएं। लेकिन कुछ लोगों के साथ ये स्थितियां बनेगी, जैसे कुछ लोग फ्लैट वगैरह में रहते हैं, तो ऐसे लोग जहां तक है दक्षिण या पश्चिम दिशा के कोण में इस पौधे को नहीं लगा पाएंगे। तो जो भी उनकी बालकनी है, पूर्व दिशा की तरफ, उत्तर दिशा की तरफ, कहीं पर भी घर में एक पीले फूल लगने वाला पौधा जरूर लगाएं। इससे बृहस्पति एक्टिवेट होगा और मन के अनुरूप विवाह के लिए प्रस्ताव आने की जो स्थिति है, योग है, वह प्रबल बनेगा। दूसरी महत्वपूर्ण कंडीशन है, दूसरा जो महत्वपूर्ण नियम है वह मैं आपको बता देता हूं। घर का जो ईशान कोण होता है, पूर्व और उत्तर दिशा के बीच का जो कोण होता है, यानी पूर्व और उत्तर दिशा के बीच का जो कोण होता है, ईशान कोण, वहां पर किसी भी प्रकार से घर में कोई गंदगी ना रखें। और ईशान कोण में पीतल के लोटे में किसी भी गुरुवार के दिन करना है इस काम को। किसी भी गुरुवार के दिन पीतल के लोटे में जल भर करके उसमें 2 जौ के दाने डाल दें। और ध्यान रखें, पीतल का आपने लोटा लिया है तो उसके ऊपर कोई भी प्लेट लगाएंगे, कोई भी पात्र उसको जल को ढकने के लिए आप प्रयोग में लेंगे, तो वह पीतल का ही होना चाहिए। किसी भी गुरुवार के दिन घर के ईशान कोण में, पूर्व और उत्तर दिशा के बीच के कोण में एक पीतल के जल का लोटा भर के उसमें 2 जौ के दाने डाल दीजिए और पीतल की किसी प्लेट से उसको ढक करके ईशान कोण में रख दीजिए। अब ध्यान रहे, इस जल को हर 7 दिन में आपको बदलते रहना है। आगे जब गुरुवार आएगा, इस जल को आप लीजिए, किसी भी पेड़ पौधे में डाल दीजिए और पुनः इसमें स्वच्छ साफ जल भर करके 2 जौ के दाने डाल करके और इसको लोटे को पुनः पीतल की किसी भी प्लेट से ढक करके आप रख दीजिए। ऐसा हर 7 दिन में इस जल को आप बदलते रहिए। इससे भी बृहस्पति सक्रिय होता है, शुक्र और गुरु का बल बढ़ता है। ऐसे में घर के बच्चों का शीघ्र विवाह का योग बन जाता है। शीघ्र विवाह के लिए मन के अनुरूप प्रस्ताव आने लगते हैं। जरूर ट्राई करके देखिए ये छोटा सा नियम। और तीसरा पावरफुल नियम है, घर में तुलसी का पौधा आप जरूर लगा के रखिए। और तुलसी के पौधे के पास सायंकाल, जो संध्या काल आरती बत्ती का समय होता है, उस समय पर एक घी का दीप प्रज्वलित करके हाथ जोड़ करके लक्ष्मी नारायण भगवान से अपने बच्चों के शीघ्र विवाह के लिए प्रार्थना करें। लड़का या लड़की स्वयं यदि दीप प्रज्वलित करते हैं तो अपने शीघ्र विवाह के लिए मन के अनुरूप अच्छे प्रस्ताव आए और जल्दी से जल्दी शादी का रिश्ता पक्का होने का योग बन जाए, ऐसी प्रार्थना करें। बहुत आसान नियम है, बहुत सरल नियम है, लेकिन ये बहुत प्रभावी है। एक बार ट्राई करके जरूर देखिएगा। ये 3 ऐसे नियम हैं, कभी कभी देखा जाता है कि घर में किसी वास्तु दोष की वजह से या कोई ऐसी नकारात्मक एनर्जी होती है,
उसकी वजह से भी बच्चों के विवाह संबंध होने में बार बार समस्याएं आ रही होती है और इस स्थिति का हमें पता नहीं चल पाता है। तो आप तीनों नियमों का जरूर पालन करिए। एक तो नैऋत्य कोण, दक्षिण और पश्चिम के बीच का जो कोण है वहां पर पीले फूल लगने वाला कोई भी पौधा लगा के रखें। घर में तुलसी का पौधा लगा के रखें। वहां पर सायंकाल के समय घी का दीप प्रज्वलित करके लक्ष्मी नारायण भगवान से प्रार्थना करें और गुरुवार के दिन पीतल के लोटे में जल भर के 2 जौ के दाने डाल करके पीतल की कोई भी प्लेट उसके ऊपर रख करके घर के ईशान कोण में रखिए। ध्यान रखें, ईशान कोण में यदि नहीं रख पाते हो आप इसको तो घर के पूजा स्थान में रख लो और हर 7 दिन में इस जल को बदलते रहें। बहुत आसान नियम है लेकिन बहुत प्रभावी नियम है। यदि किसी लड़का या लड़की की शादी नहीं हो रही, माता पिता परेशान है, तो वास्तु शास्त्र के जो ये 3 पावरफुल टिप्स हैं इनका पालन आप जरूर करिए। मन के अनुरूप विवाह के लिए बहुत अच्छे प्रस्ताव आएंगे और जल्दी से जल्दी शादी का रिश्ता पक्का होने का अवश्य योग बन जाएगा। आप मेरे द्वारा यदि अपनी जन्म पत्रिका का सटीक ज्योतिषीय विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो जो स्क्रीन पर नंबर दिया है आप मुझे यहां पे संपर्क कर सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं। छोटा सा मेरा निवेदन है, प्लीज वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक जरूर शेयर करें ताकि दूसरे लोग भी इन उपायों का लाभ प्राप्त कर सकें। यदि आप अपने आप से ही जानना चाहते हैं शादी कब कहां कैसे होगी, कैसा जीवन साथी मिलेगा, तो इस वीडियो को देखने के बाद एक बार ज्योतिष गुरुजी यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट जाके आप जरूर चेक करिए। वहां से लाखों लोग लाभान्वित हो चुके हैं, आपको भी निश्चित रूपेण लाभ प्राप्त होगा। तो आज के लिए इतना ही था। देखते रहिएगा आप हमारा ज्योतिष गुरुजी यूट्यूब चैनल।